जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे आप अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं ललित कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट अड्डा परिवार में आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मैथ के एक नए टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जिसका नाम है प्रतिशत। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, प्रतिशत। अर्थात ये चैप्टर जो प्रतिशत जो है, इस चैप्टर से हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में 2-4 अंक के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से, जीरो से इस प्रतिशत को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत जिसका इंग्लिश नाम है परसेंटेज। प्रतिशत का इंग्लिश नाम क्या हुआ? परसेंटेज, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। साथियों, प्रतिशत जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रतिशत कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। यानी प्रति का मतलब होता है किसी संख्या की बट्टा में, और शत का मतलब होता है 100। यानी प्रतिशत जो है यह अपने आप में यह बयां करता है कि किसी संख्या की बट्टा में कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100। दोस्तों, प्रतिशत जो है वह अंग्रेजी के लैटिन भाषा परसेंटम से मिलकर बना है। अर्थात प्रतिशत की जो उत्पत्ति हुई है वह अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द परसेंटम से उत्पत्ति हुई है। अर्थात परसेंटम से ही प्रतिशत की उत्पत्ति हुई है। प्रतिशत का कोई सिंबल, यानी प्रतिशत का जो सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है, एक सूचक होता है, जिसका सूचक जो है वह ये इसका सिंबल है, यानी इसका सूचक है प्रतिशत का। ये हमारा प्रतिशत का ये सिंबल है, इसी के द्वारा प्रतिशत को सूचित किया जाता है। साथियों, प्रतिशत का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात ये मात्रक विहीन होता है। जिस तरह से किलोग्राम हो गया, समय हो गया, मीटर हो गया, इस तरह का कोई मात्रक प्रतिशत का नहीं होता है, अर्थात ये मात्रक विहीन होता है। तो क्या साथियों आपने इतना समझा? यानी कहने का मतलब प्रतिशत जो था, एक बार फिर से गौर से आप लोग ध्यान देंगे कि प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। यानी जिसका अर्थ होता है प्रतीक में 100। प्रतीक में 100 अर्थात जिस संख्या में प्रतिशत का सिंबल लगा हुआ है, उस संख्या में उस सिंबल को हटा करके 100 को रख देते हैं। यही प्रतिशत अर्थात प्रतिशत जो है 100 का बोध कराता है। कितना का बोध कराता है? 100 का बोध कराता है। प्रतिशत अंग्रेजी भाषा की लैटिन शब्द परसेंटम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द परसेंटम से लिया गया है। प्रतिशत का सिंबल क्या है? तो ये आपका सिंबल है, ये आपका चिन्ह है प्रतिशत का। प्रतिशत एक मात्रक विहीन होता है, प्रतिशत का अपना कोई मात्रक नहीं होता है। जिस तरह से किलोग्राम होते हैं, मीटर हो गया, समय हो गया, इस ढंग से इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात प्रतिशत जो है वह मात्रक विहीन है। अब प्रतिशत में जो है आज प्रमुख रूप से हम लोग बेसिक से जो चर्चा करेंगे, उसमें आज हम प्रमुख रूप से केवल 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, और इसी 2 पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग हल करना सीखेंगे कि इससे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से आसानी से ट्रिकली मदद से, ट्रिकली सहायता से कैसे हल कर पाते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। साथियों, प्रतिशत में जो आज हम लोग प्रमुख रूप से
जिस दो बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वह कहता है कि किसी भिन्न को यदि प्रतिशत में आपको बदलना है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या में 100 से गुना कर देते। क्या समझा आपने? यानी कहने का मतलब कि कोई भिन्न वाली संख्या है, कोई बट्टा वाली संख्या है, यानी कोई भिन्न में संख्या दिया हुआ है और ऐसी संख्या को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है मेरे भाई। तो ऐसी स्थिति में वैसी संख्या को हम 100 से गुना कर देंगे, अर्थात भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो ऐसी संख्या में हम 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाए। यानी कहने का मतलब साथियों कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। क्या होता है मेरे भाई? प्रतिशत। और इस प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है फ्रैक्शन में बदलना है, अर्थात फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। यदि भिन्न वाली संख्या को हमें प्रतिशत में ला जाना है तो ऐसी स्थिति में इस संख्या में हम 100 से गुना कर देंगे तो वह भिन्न वाली संख्या प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। परंतु यदि इसी परसेंटेज को अर्थात प्रतिशत को हमें फ्रैक्शन में ले जाना है, भिन्न में ले जाना है तो ऐसी स्थिति में इस संख्या में 100 से भाग कर देते हैं तो प्रतिशत जो है भिन्न में चला जाता है और भिन्न वाली संख्या जब प्रतिशत में आएगी तो ऐसी संख्या हम उसे 100 से गुना कर देते हैं। यानी प्रमुख रूप से हम लोगों को यही सी दो टॉपिक को ध्यान में रखना है कि भिन्न को प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे और प्रतिशत को भिन्न में ले जाना है तो 100 से क्या करेंगे मेरे भाई? भाग दे देंगे। क्या आपने समझ गए? दो बिंदु पर मैंने चर्चा किया। पहला बिंदु क्या था कि भिन्न को प्रतिशत में ले जाना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में ले जाना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। आइए कुछ उदाहरण को हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से यदि आपको 5/10 कोई भिन्न वाली संख्या, यानी 5/10 जो है यह भिन्न वाली संख्या है और इस भिन्न वाली संख्या को हमें प्रतिशत में ले जाना है मेरे भाई तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे और इस तरह से ये कट जाता है तो हो जाता है इसका मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50 के बराबर हो जाएगा, अर्थात 50% हो जाएगा। काहे कि भिन्न को हम कहाँ ले जा रहे हैं? प्रतिशत में ले जा रहे हैं तो प्रतिशत में लाने के लिए जितना मान आएगा उसके साथ हम प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। तो हमने देखा कि 5/10 था, इसे प्रतिशत में लाना था तो क्या किए? 100 से गुना कर दिए और यहां से कटने वाला था, काट दिए तो कितने प्रतिशत के बराबर आ गया? 50% के बराबर आ गया। ठीक इसी प्रकार साथियों यदि दूसरा एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा जो है 1/5 है। यानी कोई भिन्न वाली संख्या जो है वह 1/5 के रूप में है और इसे हमें कहाँ ले जाना है? प्रतिशत में ले जाना है मेरे भाई। तो इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे 100 से गुना कर देते हैं तो यहाँ से कट जाएगा 20×5 100। इस तरह से इसका आंसर जो आएगा वह 20%, अर्थात 1/5 का मान जो प्रतिशत के रूप में होगा वह कितना होगा? 20% होगा। ठीक इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप देखते हैं, दूसरे तरीका से देखते हैं कि दूसरा तरीका में हमारा जो है मेरे भाई, अभी तो हमने देखा कि भिन्न को प्रतिशत में लाना है तो मैंने 100 से गुना किया था। अब हम प्रतिशत में कोई संख्या दे दे तो उसे भिन्न में कैसे लाएंगे? जिस तरह से 4% है और इसका मान हमें भिन्न में बताना है। किसका मान? 4% का मान किस में ले जाना है? भिन्न में ले जाना है मेरे भाई। तो कुछ नहीं करेंगे, 4 है तो 4 रहेगा और प्रतिशत फ्रैक्शन में जाएगा तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। अर्थात जब ये सिंबल को हटाएंगे तो इस सिंबल के मतलब नीचा में उसका अर्थ कितना डाल देंगे? 100। यानी इस प्रतिशत के सिंबल को हटाएंगे कितना डाल देंगे? 100 रखेंगे। इस तरह से मेरे भाई ये कट जाएगा
25 चौके 100, अर्थात 4% का मान जो है भिन्न के रूप में कितना होगा, तो 1/25 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से जो है कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है आपको प्रतिशत से भिन्न में निकाल करके दिया गया है, इसे हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे कि कहता है कुछ महत्वपूर्ण, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रतिशत का मान जो है भिन्न के रूप में दिया गया है। जिस तरह से यहाँ मेरे भाई 4% है, तो 4% का सैंबल हटेगा 100, अर्थात हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। अरे 4% का मान कितना हो जाएगा, 1/25 के बराबर हो जाएगा। दूसरा है 5%, तो 5 है, प्रतिशत लगा हुआ है, तो मेरे भाई 5/100, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा 100, इस तरह से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, अर्थात 5% का मान जो है 1/20 के बराबर होगा। इसी तरह फिर 10% दिया हुआ है, तो मेरे भाई इसे कर देंगे 10/100, अर्थात 1/10 के बराबर हो जाएगा, अर्थात 10% का मान जो है 1/10 के बराबर होगा। इस तरह से 20% का मान जो है 1/5 के बराबर आएगा। 25% का मान 1/4 के बराबर आवेगा। 50% का मान 1/2 के बराबर आवेगा। 60% का मान 3/5 के बराबर आवेगा। तो हमने देखा कि यदि प्रतिशत में दिया हुआ है उसे भिन्न में ले जाना है तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, प्रतिशत के सिंबल हटा देंगे और 100 से भाग दे देंगे। ऐसी स्थिति में वह संख्या भिन्न में चला जाएगा। तो देख लिया कि 4% का मान 1/25 के बराबर, 5% का मान 1/20 के बराबर, 10% का मान 1/10 के बराबर हो गया, 20% का मान 1/5 के बराबर हो गया। इसी तरह से हमारा जो है सभी प्रतिशत का मान जो है भिन्न के रूप में दे दिया गया है। यदि यहीं पर जो है देखा जाए, यदि आपको भिन्न में दे देता है, भिन्न में अगर चर्चा किया जाए, अपोजिट इसका चर्चा किया जाए साथियों, कि 1/25 का 1/25 जो है या भिन्न के रूप में है, तो इसका प्रतिशत मान कितना होगा। यानी 1/25 का मान जो है यह भिन्न में है और इसका प्रतिशत में मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, 100 से इसे गुना कर देंगे तो 25 चौके 100 हो जाता है, अर्थात 4% के बराबर। यानी 4% का मान भिन्न में ले जाएंगे तो 1/25 के बराबर, और 1/25 को प्रतिशत में यदि हम ले जाएं तो 4% के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर देखें तो 5% को अगर भिन्न में ले जाएं तो 1/20 के बराबर हो जाएगा, और 1/20 को यदि प्रतिशत के रूप में लाएं तो 5% के रूप में हो जाएगा। अब जो है साथियों, इस दो टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग हल करना सीखेंगे कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से तुरंत झटक, यानी पलकों में जो है पलक झपकते ही ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लेते हैं और बनाना सीखेंगे, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन छूटे नहीं, और ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वह सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x का 35%, कितना, x का 35% जो है 140 के बराबर है, यानी x का 35% का मान जो होगा वह 140 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो साथियों इसे कुछ नहीं करेंगे, x है तो x लगा देंगे, का मतलब गुना का चिन्ह होता है, 35% है तो नीचा 100 दे देंगे, और यह कितने के बराबर है, 140 के बराबर। इस तरह से इसे हम काट कूट करते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 से 35, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, और 7 दूना 14, ये कट जाएगा। इस तरह से x/20 बराबर 20/1 हो जाएगा। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 400। अर्थात साथियों इसका राइट आंसर जो आवेगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना के बराबर, 400 के बराबर होगा। अर्थात x का मान जो आएगा वह कितना होगा, 400 होगा।
चलिए, क्या आप समझ चुके होंगे? अगर नहीं समझे होंगे, जहां आपको समस्याएं आती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजेंगे। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह इस तरह से है, यानी कहता है 90 की 50% का 80% कितना होगा। यानी 90 का 50% का 80% कितना होगा, इसका जवाब पूछा जा रहा है। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं कि 90 है तो 90 दे देंगे, का है तो गुना का चिन्ह दे देंगे, 50% है तो नीचा में 100 लगा देंगे, फिर का है 80% है तो 80 के नीचा में 100 रख देंगे। अब इसे हम काट कूट करना शुरू करते हैं भाई। तो यहाँ से यहाँ से कट जाता है, फिर यहाँ से काटते हैं तो ये 0 से ये भी 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 से यहाँ 4 कट जाएगा। इस तरह से मेरे भाई 9 × 4 बचता है, 9 चौका 36। अर्थात इसका मान जो है वह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 36 के बराबर होगा। कितना होगा? 36 के बराबर होगा। 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने बोर्ड पर कि यदि x का 24% का 10% 240 है तो x का मान क्या होगा। तो देखेंगे साथी, x है तो x लगा देंगे, x का यानी x का जो है 24% है तो 24/100 हो जाएगा, का 10% है तो 10/100 हो जाएगा, और यह कितने के बराबर है? 240 के बराबर है। यानी x का 24% तो 24/100 हो गया, का 10% तो फिर गुना 10/100 हो गया, बराबर 240 के बराबर है, तो 240 दे दिए। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तो इसे काटते हैं, 24 दाहें कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, x के अपॉन में हो जाएगा 1 पर 4 शून्य बराबर 1/1, यानी x बराबर हो जाएगा 10,000। अर्थात साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कहता है एक राशि की 85%, यानी कोई राशि है, यानी वह राशि मुझे पता नहीं है कितना होगा, तो हम ऐसी स्थिति में उस राशि को मान लेंगे x। अब x मान लिया, नहीं एक राशि क्या हो गया? x हो गया, का 85%, का कितना प्रतिशत? 85%। फिर कहता के 50%, यानी के 50% का, फिर दिया का 30%, कितना के बराबर है मेरे भाई? 51 के बराबर है। यानी कोई राशि थी, उस राशि को हमने x मान लिया, x का 85%, का 50%, का 30% कितने के बराबर है? 51 के बराबर है। इस तरह से इसे हम काटना शुरू करते हैं तो ये 0 से यहाँ से कट जाएगा। अब यदि हम काटे तो 17 × 5 = 85 कट जाएगा, 17 × 3 = 51 कट जाएगा, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ से फिर हम काटे तो 5 से 20 × 5 = 100 कट जाएगा, 5 से फिर काटे 20 चौके 5 चौके 20 कट जाएगा, यानी x और नीचा में बढ़ जाता है 400 बराबर 1/1, अर्थात गुना कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 400। अर्थात यहाँ पर वह राशि जो हमें ज्ञात होगा वह कितना होगा? 400, यानी वह राशि आया। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि ए का 40% बी के 64% के बराबर, यानी ए का 40% जो है वह बी के 64% के बराबर है, तो लिखेंगे ए का 40% यह बराबर है किसके? तो बी के कितना बराबर है? 64% के बराबर। इस तरह से मेरे भाई यह 100 से 100 कट जाता है नीचा से नीचा, और यहाँ से काटेंगे 8 × 5 = 40 और 8 × 8 = 64 कट जाएगा, अर्थात 5a = 8b। और हमें पूछा जा रहा है मेरे भाई ए और बी का अनुपात पूछा जा रहा है, तो ए और ये बट्टा में आ जाएगा b बराबर 8 है तो 8, ये बट्टा में आ जाएगा 5। इस तरह से a अनुपात b बराबर हो जाएगा
8:5। इस तरह से साथियों हमारा राइट आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर सी आएगा। ए और बी का अनुपात जो होगा वह कितना होगा? 8:5 होगा। कितना होगा? 8:5 होगा, अर्थात राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप सामने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 कहता है 25% का 25% कितना होगा? यानी 25% का 25% कितने के बराबर आ रहा है? तो देखेंगे साथी, 25 है, प्रतिशत है तो नीचा 100, फिर का है तो गुना का चिन्ह, 25 है, प्रतिशत है तो नीचा 100। इस तरह से साथी इसे हम गुना कर दे तो ऊपर हो जाएगा 25 का गुना 625 हो जाएगा, नीचा 100 का गुना 10,000 हो जाएगा। इस तरह से इसे यदि भाग देते 0.0625, अर्थात 4 जीरो हैं तो 4 अंक उधर से गिन लेंगे और जाकर के दशमलव रख देंगे, अर्थात इसका मान जो है 0.0625, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो है राइट ऑप्शन जो है 2 नंबर होगा, अर्थात इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर व्हाट प्लस 280 का 55% बराबर है 272 का 5/8 कितना होगा? इस व्हाट का मान वही पूछा जा रहा है, यानी रूट के अंदर जो व्हाट है उसका मान पूछा जा रहा है। तो साथियों ऐसी स्थिति में रूट के अंदर वाले हम मान लेते हैं कि व्हाट के स्थान पर कितना है? x है, प्लस कितना है? 280 है, का मतलब गुना के चिन्ह, 55% है तो 55/100 हो जाएगा, और फिर बराबर है 272 का 5/8 है तो 5/8 दे देंगे। इस तरह से 8 से यदि हम इसको काटते हैं, 8 के 24 और 4 के 32 कट जाएगा, इस तरह से 34 हो गया। और यहाँ से यदि हम काटते हैं तो 5 से काट देते 11 × 5 = 55 और 5 से काट दे 20 × 5 = 100 और यहाँ से काट देंगे तो 14 हो जाएगा। यानी रूट x बराबर यानी 14 × 11 बराबर 34 × 5। यहाँ से मेरे भाई हो जाएगा रूट x प्लस 14 एकम 14 और 1 15 154 बराबर यानी 34 × 5 = 170। इस तरह से साथियों रूट x बराबर हो जाएगा 170 माइनस 154 यानी रूट x बराबर 16 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे कि अगर रूट को यदि आपको हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, और नहीं तो इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इधर से रूट को हटाते हैं मेरे भाई तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, और इस यहाँ से 16 का स्क्वायर 256, अर्थात यहाँ पर हमारे रूट के अंदर जो हमने x डाला था उस x का मान कितने बराबर आ रहा है? 256 के बराबर आ रहा है, अर्थात हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 256। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है 2350 का 36%, 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का वाट प्रतिशत, अर्थात इसका मान हमें बताना है कि यहाँ पर जो हम मान रखेंगे उसका मान कितना होगा। तो आइए साथी इसे हम देखते हैं। 2350 का 36% है तो नीचा 100 रख देंगे, प्लस 1120 का 45% है तो नीचा 100 रख देंगे, बराबर 3000 का, और इस वाट के स्थान पर x लगा देंगे और प्रतिशत है तो नीचा 100 रख देंगे। इस तरह से देखते हैं, इसे काटते हैं तो 4 से काट देंगे, 4 × 36, 4 से काट देंगे, 25 चौके 100, फिर यहाँ 25 से इसे काट देंगे, 25 × 225 और यहाँ से बच जाता है 10 यानी 25 चौके 100, और फिर यहाँ से काटते हैं तो 5 से 5 × 45, 5 से 20 × 5 = 100 और यहाँ 20 से काट देते हैं तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12 56, और यहाँ 2 जीरो से कट जाएगा मेरे भाई। यहाँ बच जाता है
94 इंटू 9 प्लस 56 इंटू 9 बराबर 30x। अब गुना करेंगे तो 9 चौके 36 और 9 नमा 81, 81 और 3 81, 3 84 प्लस 9 के 54 और 9 पचे 45, 5 50 बराबर हो गया 30x। इस तरह से यहाँ देखते हैं दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 6 4 10 और 5 1 6 हो जाएगा, 8 5 13 बराबर हो गया 30x। और यहाँ से देखिए साथियों, तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है, यानी 6 4 10 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 8 5 13 यानी 1350 बराबर 30x। यहाँ से अगर हम देखें तो इसे लिख सकते हैं 30x बराबर 13/50। यहाँ से इसे हम करें x का मान तो 13/50/30 आ जाएगा और इसे काट दें तो हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 पचे 15, अर्थात x का मान आ जाता है कितना 45, अर्थात x का मान आ रहा है 45। इस तरह से हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर जो है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है वह कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि 300 का 25% का 20% क्या होगा, अर्थात 300 का 25% का 20% कितने के बराबर होगा, वही मान आपको पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे साथियों, यहाँ 300 है तो 300 डाल देंगे, का है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे, 25% है तो 25/100 हो जाएगा, फिर का है गुना का चिन्ह लगा देंगे, 20% है तो 20/100। इस तरह से अगर हम काट कूट करना शुरू करें तो यहाँ से दोनों सिंबल कट जाएगा, 0 से 0 दोनों कट जाएगा और यहाँ से 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 5 25। इस तरह से 3 और 5 बराबर मेरा कितना बचता है 15, अर्थात इसका राइट आंसर जो आएगा 15 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह राइट आंसर होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चन, अर्थात हम लोगों ने आज मात्र 2 टॉपिक पर चर्चा किया था और इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन को हम लोगों लेकर आए थे और 10 क्वेश्चन का आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। देखिए कहता है वाट का 11.1/2% कितने के बराबर है 46 के बराबर है। तो कुछ नहीं करेंगे मेरे साथियों, वाट को हम मान लेते हैं x है, का है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे और इसे पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 दूना 22 1 23, अर्थात 23/2% है बराबर 46 हो जाएगा। यानी x का 23/2 और प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 हो जाएगा बराबर 46 है तो 46। इस तरह से यहाँ से कट जाएगा 23 दूना 46, अर्थात x/200 बराबर 2/1 कर देंगे। यहाँ से अगर हम गुना कर दें तो x बराबर 2 दूना 400, अर्थात x का मान जो यहाँ आ रहा है, जो हमने वाट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था, इस वाट को हमने x माना था और इस x का वैल्यू जो हमारा आया है वह 400 के बराबर आया है, अर्थात हमारा राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का 400 होगा। तो साथियों आज हम लोगों ने इस 2 टॉपिक से रिलेटेड कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन को देखा है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आज भर के लिए इतना ही, जय हिंद।